नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, शिक्षक बहाली शुरू हो रहा है, एसटीईटी की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, बिहार में महिलाओं को 2 लाख रुपया करके दिया जा रहा है, साथ ही राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार के किसानों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया और इधर दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े वादे कर दिए। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नवंबर में होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव और नीतीश सरकार ने घोषणा कर दी है कि शिक्षक बहाली का जो चौथा चरण होगा वो 16 से लेकर 19 दिसंबर के बीच होगा, यानी इसकी परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होने वाली है। सीधा सीधी नीतीश सरकार का ये प्लान है कि चुनाव के बाद हम शिक्षक बहाली करेंगे। आवेदन तो पहले ले लिया जाएगा लेकिन बहाली अभी नहीं होगी। और अब जैसे ही ये घोषणा हुई, अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने महा आंदोलन की चेतावनी दे दी है और कहा है कि चुनाव से पहले हमें नौकरी मिलनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल मीडिया पर और खुद मीडिया के द्वारा भी ऐलान किए थे कि जो शिक्षक बहाली का चौथा चरण होगा वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगा। देखिए, इन्होंने आदेश भी दे दिया था कि टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्यवाही की जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने लगा दिया है दिमाग कि अब जो परीक्षा होगी वो चुनाव के बाद होगा, यानी जब इनकी सरकार बनेगी, यदि आप नीतीश कुमार जी को वोट दोगे तभी ये नौकरी देंगे, वोट नहीं दोगे तो शिक्षक बहाली नहीं की जाएगी। साफ साफ इनका यही प्लान है। इसलिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में आ गए हैं। सरकार को कह दिया है कि यदि चुनाव से पहले परीक्षा नहीं ली गई तो हम महा आंदोलन करेंगे और कोई भी नीतीश सरकार को वोट नहीं देगा। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू नहीं थी तो कभी 50,000 नौकरी, कभी 80,000, तो कभी 1,20,000 पदों पर बात होती थी, लेकिन जैसे ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया, अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मात्र 27,910 पदों पर हम बहाली करेंगे और इसके खिलाफ हम महा आंदोलन करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चुनौती दे दी क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, बिहार के युवाओं के साथ राजनीति की जा रही है। तेजस्वी यादव जो वादे करते हैं उन सभी वादों की कॉपी कर ले रहे हैं नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव की एक नहीं चल पा रही है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, जैसे कि पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, नीतीश सरकार ने कर दिया। बिजली बिल माफ़ करने की बात हुई तो नीतीश सरकार ने लागू भी कर दिया गया। युवा आयोग का गठन कर दिया गया है। डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। सरकारी नौकरियों की बौछार हर दिन नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा, जिसकी कॉपी कभी भी नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, बिहार में हम शराबबंदी कानून को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरी मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को परेशान करने का काम करती है, गरीबों को जेल में डालने का काम करती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, आपकी जो राय होगी वही फैसला सरकार का होगा। हम पूरे बिहार में सर्वे कराएंगे, शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी, आपकी जो राय होगी, आपकी राय के साथ बुद्धिजीवियों, अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। आप चाहेंगे शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाए तो बिहार में हम हमेशा हमेशा के लिए शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में ठेके पर शराब मिलेगा, शराब की दुकानों को खोल दिया जाएगा। आखिरकार आपको जिस खबर का इंतजार था वो आ चुकी है। सरकार ने घोषणा कर दी है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण से पहले एसटीईटी की परीक्षा करा दी जाए। शिक्षक बहाली का चौथा चरण के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अभी बड़ी खबर आ चुकी है कि एसटीईटी की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी और अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कब से फॉर्म भरा जाएगा इसका डेट आ चुका है। देखिए, बिहार एसटीईटी 2025 के लिए परीक्षा तिथि की बात करें
तो ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक है। परीक्षा की तिथि भी सरकार ने कह दिया है कि 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच परीक्षा ली जाएगी और रिजल्ट 1 नवंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद शिक्षक बहाली का चौथा चरण यानी TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी जो शिक्षक बहाली का चौथा चरण में आप आवेदन करेंगे उसमें एसटीईटी पास नहीं है फिर भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार शिक्षक बहाली के चौथे चरण से पहले एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर देगी। बिहार सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान किसी भी राज्य में नहीं किया गया। बिहार की महिलाओं को रोजगार करने के लिए पहले चरण में सरकार 10,000 रुपया देगी और ये 10,000 रुपया में 1 रुपया भी वापस नहीं लिया जाएगा और 6 महीने तक देखा जाएगा कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। यदि व्यापार चला लिया गया तो 2 लाख रुपया बाद में सरकार देने वाली है। देखिए, बिहार की हर एक परिवार की एक महिला को सरकार ये राशि देगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका से जुड़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑफलाइन आवेदन करेगी, वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। बिहार की हर एक परिवार की महिलाओं को जो रोजगार करने के लिए इच्छुक हैं, सरकार पहले चरण में 10,000 रुपया देगी। उसके बाद 6 महीने के आकलन कर 2 लाख रुपया की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बिहार में एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। आज भी मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में आज फिर से बारिश मचाएगी तबाही। बिहार के 23 जिलों में भारी से भी भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं बिहार के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां फिर से तबाही मचाने लगी है। देखिए, बिहार के इन जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होगी। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद। साथ ही बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। साथ ही मौसम विभाग ने बाढ़ को लेकर पहले से ही चेतावनी दे दी है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग जरा सावधान रहें। पलायन भी करना पड़ सकता है। बिहार में बारिश फिर से तबाही ला सकती है। बिहार के पशुपालक जो पशु शेड बनवाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से 75,000 रुपया से लेकर 1,60,000 रुपया तक अनुदान मिल रहा है। देखिए, बिहार में जो पशुपालक हैं चाहते हैं कि वे अपना पशु शेड बनवाएं तो इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मनरेगा पशु शेड योजना के तहत आवेदन लिया जा रहा है। हालांकि आवेदन ऑफलाइन तरीके से होगा। अब रही बात कि कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए, पशुओं की संख्या के अनुसार से पशु शेड बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। जैसे 3 पशु के लिए 75,000 रुपया से लेकर 80,000 रुपया तक, 4 पशु के लिए 1,16,000 रुपया तक, 6 पशु के लिए 1,60,000 रुपया तक। और इन पशुओं के पालन के लिए पशु शेड बनाया जा सकता है, जैसे गाय, भैंस, मुर्गी या फिर बकरी। पहले जो आपको मैंने पशुओं की संख्या के आधार पर पैसे की बात की तो वो गाय और भैंस के अनुसार बताया गया। बाकी मुर्गी और बकरी के लिए अलग से योजना बनाई गई है या फिर उनकी संख्या के आधार पर सरकार अलग से पैसे देगी। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर मनरेगा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जल्दी ही आवेदन पास कर दिया जाता है और जल्द ही पशु शेड निर्माण के लिए आगे प्रोसेस भी करवा दिया जाता है। बाढ़ में हर साल बिहार डूबता है। बारिश के दिनों में बिहार की नदियां बिहार में तबाही मचाती है, लेकिन सरकार ने अब बड़ी तैयारी कर ली है कि बाढ़ के दिनों में ना ही बाढ़ आएगा और ना ही जब बरसात नहीं होगी, सूखे के दिनों में ना ही सूखा होगा। किसानों को सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता के साथ पानी मिलेगा। देखिए, नीतीश सरकार ने कहा कि बरसात के बाद बिहार की बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को आपस में जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के पूरे होने से न केवल बाढ़ नियंत्रण में मदद आएगी बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा।
देखिए, इस योजना के तहत शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर तक 68.8 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर चैनल का पुनः खुदाई और सुधार कार्य जारी है और इसका मुख्य उद्देश्य बागमती नदी के अतिरिक्त जल को उसकी पुरानी धारा के माध्यम से बूढ़ी गंडक में पहुंचाना है। इस योजना से पिपराही, डुमरी, कटसरी, तरियानी, शिवहर, पताही, पेहार, तेतरिया, पगड़ी दयाल, मधुबन, मीनापुर, हायाघाट, बोचहा, बंदरा, मुसहरी और कल्याणपुर जैसे 16 प्रखंडों को सीधा लाभ होगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने दे दिया है बड़ा आदेश। अब शिक्षकों को करनी होगी ग्रुप फोटो अपलोड, जिससे शिक्षकों में मच गई है खलबली। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को सिंगल फोटो नहीं बल्कि ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। यानी जिस दिन स्कूल में जितने भी शिक्षक ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे उनकी एक साथ खींची गई ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। इस फैसले के पीछे विभाग का तर्क है कि इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा शिक्षक किस दिन स्कूल नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे फर्जी उपस्थिति और हेराफेरी पर रोक लग जाएगी। जो बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खबर। बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। जो आवेदन नहीं किए हैं जल्द से जल्द आवेदन कर लें। देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए 3727 पदों पर बम्पर बहाली हो रही है और इस बहाली के लिए मात्र मैट्रिक पास मांगा गया है। बता दें कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2025 से लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 26 सितंबर 2025 तक रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात तो हमने पहले ही कर ली कि 10वीं पास मांगा गया है। जो 10वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 से लेकर 40 वर्ष तक हो सकती है। बाकी अधिकतम आयु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला के लिए 42 साल रखी गई है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 1 के अनुसार वेतन दिया जाएगा, यानी लगभग 33 से लेकर 38,000 रुपया तक वेतन बनेगा। और अभी 8वां वेतन भी आने वाला है, यानी जो आपका वेतन है वो 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, अब रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।